ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 25वां अध्याय। गोवर्धन पहाड़ को अपनी उंगली पर श्री कृष्ण जी का उठाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब उस साल ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की, तब इंद्र ने, जो श्याम सुंदर की महिमा नहीं जानता था, अपने सभा वाले देवताओं से पूछा कि कल ब्रज में किसने कौन देवता की पूजा किया है। यह वचन सुनकर कोई देवता बोला कि ब्रजवासी लोग हर साल तुम्हारी पूजा करते थे। इस साल नंद महर के बालक कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने तुम्हारा पूजन छोड़कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा है। यह बात सुनते ही इंद्र ने क्रोध करके कहा कि ब्रजवासियों को धन अधिक होने से अभिमान उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्होंने हमारी पूजा करना छोड़ दिया। मैं उन्हें काल के मुख में डालकर दरिद्री कर दूंगा। कृष्ण छोकरा, जो हमारा शत्रु है, उसके कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, सो मैं उस बालक का गर्भ तोड़े देता हूँ। आज तक ब्रजवासियों का मैं मालिक था, अब उन्होंने कृष्ण को अपना स्वामी समझा है। दोहा ऐसे सुरपति क्रोध करी, मन में गर्व बढ़ाए, प्रलय काल के मेघ सब लीन तुरंत बुलाए। जब मेघों का राजा डरता हुआ कांपता इंद्र के पास आकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तब राजा ने उसे आज्ञा दी कि तुम इसी समय सब मेघों को साथ लेकर ब्रजमंडल पर जाओ और इतना पानी व पत्थर बरसाओ कि सब ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ समेत बह जावें। दोहा और ठोर सब छोड़ी के ब्रज में बरसो जाए, ब्रजवासी गोधन सहित जल में देव बहाए। इंद्र ने 49 पवनों को भी मेघों के साथ कर दिया, जिसमें सर्दी व पानी से कोई जीता ना बचे। यह आज्ञा पाते ही मेघराज 49 पवन समेत बड़े बड़े मेघों को साथ लेकर ब्रजमंडल पर चढ़ दौड़े। उनके आते आंधी चलने व बदली छा जाने से वृंदावन में अंधेरा हो गया। घड़े के समान बूंदों से पानी बरसने और बिजली चमकने लगी। आंधी, पानी और बिजली के सिवा और कुछ वहां दिखलाई नहीं देता था। तब केशव मूर्ति ने हंसकर बलराम जी से कहा कि देखो, इंद्र अपनी पूजा न पाने से क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाता है। उसका यह क्रोध हमारे ऊपर है, क्योंकि मेरे कहने से ब्रजवासियों ने उसकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा था, इसलिए उसका गर्भ तोड़ना चाहिए। यह दशा देखकर नंद व यशोदा आदि सब ब्रजवासी घबरा गए। दोहा देखी देखी ब्रज की दशा, नंद महर पछतात, कियो निरादर इंद्र को मन में बहुत डरात। श्याम राम दोऊ भाई, लिए निकट सोचत महर, जुरे गोपत है आए मन ही मन मुस्कात हरी। हे राजन, जब सब ब्रजवासी प्रलय का सा पानी बरसने के मारे सर्दी से बहुत दुखी हुए, तब भीगते हुए कांपते हुए श्याम सुंदर की शरण में आकर पुकार पुकार कर कहने लगे, हे गोकुलनाथ, इस प्रलय के पानी से हमारे प्राण बचाइए। तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर हम लोगों से गोवर्धन पहाड़ को पुजाया, इसी वास्ते इंद्र क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाता है। अब जल्दी गोवर्धन पहाड़ को बुलाओ, आकर हमारी रक्षा करें, नहीं तो एक क्षण में सब मनुष्य गौं समेत डूबकर मर जाएंगे। दोहा जब जब गाड़ परी मम ऊपर, तब तुम लियो उबार, यही अवसर अब राखियो मोहन नंद कुमार। ब्रज जन के सुखदान देखी, विकल ब्रज लोग सब, हंस बोले तब कान है, धरो धीर उर डरो मत। तुम लोग अपनी अपनी वस्तुएं गाय और बछड़े आदि अपने साथ लेकर गोवर्धन पहाड़ के पास चलो, वह तुम्हारी रक्षा करके इंद्र का अभिमान तोड़ देंगे। जब श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार सब ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ के निकट गए, तब ब्रजनाथ जी ने पीताम्बर की कचनी बांधकर मुरली कमर में खोस लिया और गोवर्धन पहाड़ को अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पर पुल के समान उठा लिया। सब ब्रजवासी और गौ आदि को उसकी छाया में खड़ा करके सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम इस पहाड़ के चारों ओर फिरते रहो, जितना पानी बरसे सब अपने तेज से सोखते जाओ, पृथ्वी पर एक बूंद पानी ना गिरे। सुदर्शन चक्र ने वैसा ही किया। उस समय सब ब्रजवासी केशव मूर्ति की प्रभुता देखकर आपस में कहने लगे कि श्री कृष्ण जी परमेश्वर का अवतार मालूम होते हैं, नहीं तो मनुष्य की क्या समर्थ है जो पहाड़ को फूल के समान उंगली पर उठा सके। श्याम सुंदर पहाड़ उठाए हुए मधुर मधुर शब्द से मुरली बजाकर सबको पसंद करते थे, जिसमें कोई घबरावे नहीं। यशोदा अपने प्राण प्यारे के प्रेम में घबराकर नंद जी से कहती थी कि अपने अज्ञान से इंद्र का पूजन छोड़कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा था, कहीं पहाड़ मोहन प्यारे पर गिर पड़े तो क्या करूंगी। दाबती भुजा यशोमती मैया, बार बार मुखलेत बलैया, लखी पहाड़ भन अति दुख पावे, पुनि पुनि गोवर्धन नहीं मनावे। नाथ अपनो भार सम्हारी, कीरियो कान्हा की रखवारी। ए पकवान मिठाई मेवा,
बहुरी पूज हो तुमको देवा। फिर यशोदा ने बलराम जी से कहा कि कन्हैया तुम्हारी सहायता किया करता था, इस समय तुम भी उसकी सहायता कुछ करो। इस तरह नंद रानी अपने कुल देवता और परमेश्वर को बारंबार दंडवत करके यह मनाती थी कि मनहरण प्यारे को पहाड़ उठाने से दुख न पहुँचे। दुआ माखन प्रभु के करने जाए वारनी माए, ताकि मन की कल्पना के ही विधि वर्णी जाए। जब श्याम सुंदर ने अपने माता व पिता को दुखी देखा तब उनको धैर्य देने के लिए यह उपाय किया। केहू नंद सो निकट बुलाए, तुम हु सब मिली करो सहाय। ले लकुट राखी गिरी लेहू, मत राखो उर में संदेहू। गोवर्धन गिरी भय सहाय, आप कहे मोही लेहू उठाए। दोहा यह सुनी जह तह गोप सब, रहे लकुट गिरी लाए। कहत श्याम तब नंद सो, भले लियो उचकाए। ठाडे डिग बलराम देखी देखी लीला हसत, कौतुक निधि सुख धाम करत चरित संतन सुखद। उस समय गोपियां हंसी से मोहन प्यारे से कहती थी कि तुमने शाम से मेरे हमारा भूसा दूध व मक्खन आदि चुरा कर खाया था, उसी के बल से इतना भारी पहाड़ उठाया है। आज तुम्हारा वह दूध व मक्खन खाना सफल हुआ। श्री वृषभानु सुता तह आई, कुंवर कान है के अति मन भाई। गोर अंग सुंदर सुकुमारी, श्याम संग खेलत नित प्यारी। सुनत बोल हंसी उठे मुरारी, तब ही डोल गयो गिरी भारी। नर नारिन को अति भय भाई, धाय छिपाई राधिका लाई। जब ब्रजबाला पहाड़ गिरने के डर से राधिका को पकड़कर उसकी माता कीर्ति के पास ले गई, तब कीर्ति ने उस पर क्रोध करके उसे अपने पास बिठा रखा और फिर केशव मूर्ति के पास नहीं जाने दिया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इधर श्याम सुंदर पहाड़ को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते थे, उधर मेघ मूसलाधार पानी व पत्थर बरसाता था। बिजली चमकने से सबकी आंखें ढप जाती थी। सुदर्शन चक्र स्फूर्ति से चारों तरफ गोवर्धन पहाड़ के घूमकर सब पानी को अपने तेज से सोख लेता था कि एक बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरता था। राजा इंद्र यह हाल सुनकर आप भी मेघराज की सहायता करने के लिए चढ़ाया। उसी तरह 7 दिन और रात पानी बरसता रहा, पर किसी जीव को कुछ दुख नहीं पहुंचा। सब लोग आनंद से गोवर्धन पहाड़ के नीचे घर की तरह बैठे रहे। श्याम सुंदर हर साहित्य प्रेम पूर्वक गोप पे गोपी से पूछते थे कि हमारी माता पिता और सखा लोग किस तरह है, कुछ ना सोच करें। वे लोग उत्तर देते थे कि सब लोग तुम्हारी कृपा व दया से आनंद पूर्वक है, पानी व बदली का कौतुक देखते हैं। 7 दिन तक हर साहित्य सब ब्रजवासी केशव मूर्ति का अमृत रूपी मुखराविंद आंखों से पीते थे, इसलिए किसी को कुछ भूख प्यास नहीं लगी। जब मेघराज का सब पानी सूख गया तब उसने यह हाल इंद्र से कहा कि वह मेघराज की बात सुनते बहुत लज्जित होकर उन लोगों समेत अपने स्थान पर चला गया। जब इंद्र ने यह सब हाल देवताओं से कहा तब देवता बोले, दोहा तुम जानत प्रभु भूमि जब, दुखित पुकारी जाए। कहे उलेन अवतार तब, सो ही बिहरत ब्रज आए। केहू इंद्र पछताए में, भूलो जानो नहीं, किन्हीं बहुत डिठाए। भय करी मन व्याकुल भयो। हे राजन, देवताओं का वचन सुनकर और श्री कृष्ण जी की ऐसी महिमा देखकर इंद्र को विश्वास हुआ कि नंदलाल आदि पुरुष का अवतार है, नहीं तो दूसरे की क्या समर्थ्य थी जो पहाड़ को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजमंडल की रक्षा करता। ऐसा विचार कर इंद्र अपने कर्तव्य को सोच करके पछताने लगा। जब मेघों के चले जाने से वर्षा बंद हो गई और धूप निकल आई, तब ब्रजवासी बोले कि हे ब्रजनाथ, तुम्हारे डर से सब मेघ राजा भाग गए, अब अपनी उंगली पर से गिरी को उतार दीजिए। यह वचन सुनकर मोहन प्यारे ने गोवर्धन पहाड़ को उसी स्थान पर रख दिया। उस समय देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए, अप्सराओं ने अपने विमानों पर से नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया और ऋषिवरों ने स्तुति किया। यशोदा ने केशव मूर्ति को गोद में उठाकर बड़े प्रेम से उनका मुख चूम लिया, उनका हाथ और उंगली बारंबार मलकर चटकाने लगी और रोकर अपने प्राण प्यारे से पूछा, हे बेटा, 7 दिन तक पहाड़ उंगली पर उठाने से तेरा हाथ दुखता होगा। तब नंदलाल जी बोले, हे मैया, गोवर्धन पहाड़ अपनी प्रसन्नता से तुम लोगों की रक्षा के लिए छाया किए रहा। मैं तेरे अपनी उंगली का थोड़ा सा आश्रय दिए था, इस कारण मेरा हाथ कुछ नहीं दुखता। श्री दामा और ग्वाल वालों ने मोहन प्यारे से गले मिलकर पूछा, हे भाई, ऐसे कोमल हाथ पर तुमने किस तरह पहाड़ उठाया, हमें बड़ा अचंभा मालूम होता है। श्याम सुंदर बोले कि तुम लोग जो अपनी अपनी लकुटिया से पहाड़ को उचकाए थे, इसलिए मुझे उसका कुछ बोझ नहीं मालूम देता था। सब ब्रजबाला मोहनी मूर्ति की महिमा देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसी दिन से श्री कृष्ण जी का नाम गिरधारी प्रसिद्ध हुआ। उस समय नंद किशोर ने ब्रजवासियों से कहा, दोहा अब गिरी को पूजो बहुरी, सबसे कहे सुनाए। उड़त ते राख्यो ब्रज ही, कीनी बहुत सहाय। यह सुनी हर्ष बढ़ाए, फिरी पूजो गिरी को सबन। अति हर्षित नंद राय, दियो दान विप्रन बहुत।
दूर भयो दुख सोच सब, प्रकटो तब आनंद, नंद संग घर को चले माखन प्रभु ब्रज चंद। नंद जी श्याम बलराम और सब ब्रजवासी गायों समेत अनंत पूर्वक अपने अपने स्थान पर आए। दोहा, घर घर ब्रज आनंद सब, गावत मंगलाचार, आए सुरपति जीती हरि, गिरधर नंद कुमार। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।